राहुल गांधी जी वो एक अलग टेंजेंट पे चले हुए हैं, उनका अलग है सिस्टम पूरा। राहुल गांधी जी के अब एक एक कर मतलब क्या जेम्स ऑफ राहुल गांधी कहना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। सुनिए। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माकन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं। सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में। वाह, समझे बात। गांधी जी के टाइम से डिजाइन है कि हम जो है अमीर पार्टी हो ही नहीं सकते। मुझे याद है, मतलब पता नहीं बचपन में ये सब कौन फैलाता था, ये सब बोलता था, मतलब हंसीएगा नहीं आप लोग, कौन फैलाता है, कांग्रेस इन्हीं की सरकार थी, यही सब ये सब अपना चैड बनने के चक्कर में फैलाते होंगे कि नेहरू इतना अमीर थे कि लंदन में कहाँ वो पढ़ते थे, वो बोले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाहर, उसमें 52 गेट थे, तो 52 गेट पे कार लगी रहती थी कि नेहरू जी किस से निकल जाएंगे उनके लिए कार होनी चाहिए। एक और इसके याद आता था कि नेहरू जी का जो है जैकेट वो धुल के आता था पेरिस से, और क्या तो बोलते थे इलायची के बीच में रखा हुआ आता था। और एक था, ये तो सत्य है, मध्य प्रदेश में उनका हेलीकॉप्टर एक उड़ के गया था, वो 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे तो ख़त्म हो गया था, तो लाने के लिए वो वहाँ पे गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हम नेहरू जी के बारे में सुना करते थे। उसके बाद फिर आइए आप इंदिरा जी, उनकी साड़ियाँ, उनके सैंडल, फलाना ढिमका, उनका बढ़िया कलेक्शन। बाकी अपना जो राजीव गांधी जी चैड आदमी थे, बोले INS विराट है, जोत दो, ले चलो भैया, जरा से पिकनिक करके आए। सोनिया जी सुपर PM बन गई। तो ये सब जो इनके पास पैसा कहाँ है, कभी भी परिवार के पास पैसा रहा ही नहीं। बोले कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास पैसे होते हैं, कार्यकर्ताओं के पास, मतलब उस तरह कांग्रेस पार्टी गरीब है, बड़े नेताओं के पास। तो ये एक अच्छा लगा, चलो अपने आप को तो कम से कम कर रहे हैं। लेकिन बोले कि ऐसा बाय डिजाइन है, ये बताना चाहते कि हम लोग तो बहुत यार गरीब टाइप के हैं। और मतलब फिर इन्होंने बोला कि हमें गरीब पार्टी ही चाहिए। हाँ, तो गरीबी से तो आप लोग का बहुत पुराना नाता है ना, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 70 साल से वही नारा लेकर आज तक जो है घूम रहे हैं, और अब पार्टी जो है वो गरीब हो गई आपकी, गरीबी हटाते हटाते। बोलते कि इसी पे हम लोग की पार्टी चलती गई, पर जीत नहीं पा रहे आप। जीत कहाँ पा रहे, मतलब ये विचारधारा आपका इतना परफेक्ट था, आप जीत नहीं पा रहे हो कि ये विचारधारा की पार्टी है और बीजेपी वाले कभी हरा नहीं सकते हैं। तो किससे हार रहे हो आप? महाराष्ट्र में किसने हराया, हरियाणा में किसने हराया, उत्तराखंड में किसने हराया, यूपी में किसने हराया, बिहार में किसने हराया, दिल्ली में किसने हराया, मध्य प्रदेश में किसने हराया, कर्नाटक में अभी से पहले किसने हराया था, गुजरात में कौन हराता है, किस पार्टी को हराया जा रहा है, राजस्थान में किसको हराया, छत्तीसगढ़ में कौन हारा है। आपके पास घूम फिर कर गोवा में किसने आपको हराया है,
असम में आपको किसने हराया है, मणिपुर में आपको किसने हराया है, सब तो डायरेक्टली भाजपा ने ही आपको हराया है। कुछ कुछ जगह पे तो आप शून्य पे चले गए हैं, दिल्ली और बंगाल जैसे की है। कौन हरा, मतलब ये हरा नहीं पाएंगे, मतलब हार भी अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी डिफाइन करेंगे कि ये हार नहीं है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, मन के जीते नहीं। राहुल गांधी का मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। ये भी जो है राहुल गांधी जी वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं और बोलते हैं ये गांधी की पार्टी है। गांधी जी ने तो बोला नष्ट कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसबैंड कर दो आज़ादी के बाद, पर्पस खत्म हो गया तो रखे, नहीं तो गांधी जी काहे लाद रहे हो। अंबेडकर जी की पार्टी है, अरे उसको हराने के लिए नेहरू जी ने क्या क्या जतन किए हैं, लोगों ने लिखा है उनके समय में। फिर याद है कि नहीं आजकल फूले भी चल रहे हैं, तो ज्योतिबा फूले की पार्टी है, तो बोल देते पेरियार की पार्टी है, जिस पेरियार को नेहरू जी ने बोला पागल है, वो लूनेटिक है, ये बोला था। जो भी है, राहुल गांधी का एक्सेस जो है ना पदार्थ का, बहुत उत्तम कोटि का पदार्थ जो है वो सेवन करते हैं, और इससे हम लोग का भी मन जो है लगा रहता है कि नहीं राहुल जी, राहुल आप संघर्ष करें, हम जो है आपके एकदम साथ में। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओ का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग, कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। क्या भूल गया ये आदमी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब समान है, हाँ सब समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चीज़ का अधिकार जो है वो दिया गया एक्सप्लिसिटली, हर आदमी एक वोट डाल सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बोली गई हैं, जो मौलिक अधिकार की बात है, वो ऐसा नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अजीत भारती को है। लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारणों से अजीत भारती अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कोई गूंगा हो गया, कोई अंधा है, कोई गूंगा अंधा नहीं है फिर भी इंट्रोवर्ट है, तो क्या संविधान उसको अगर तू बोलता क्यों नहीं, तुझे आजादी दी है मैंने। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। दैट डजंट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन जो काम नहीं कर रहा उसको बोलता है चल बे काम पे लग, काम पे लग, काम पे लग, नहीं। तो जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं, जो राहुल गांधी के स्तर के लोग होते हैं, जिनका आईक्यू जो है मतलब एसी का टेम्परेचर जितना जा सकता है उसके इन एंड अराउंड होता है, वो इसी तरह की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्री मूवमेंट का अधिकार दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोते रहेंगे और संविधान उधर से आएगा, अंबेडकर जी उठ के उठो चलो, तुमको हमने चलने का अधिकार दिया है। राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पढ़ाई में रिजर्वेशन दिया दलित को, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हायर स्टडीज में दिया, फिर उससे भी हायर स्टडीज में दिया, उसके बाद उसके डॉक्टर बनने में भी उसको दिया।
8 नंबर पे हड्डी का सर्जन बन रहा है SC ST OBC। कहां हो तुम? -40 में नीट PG में सिलेक्शन हो रहा है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, राहुल गांधी ने सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं की, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 50% तो होंगे ही, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित जो है वो होंगे ही। अपोलो पे ये बोला कि वहां पे चले जाइए, क्यों होगा कोई? और कई दलित एक्चुअल में ऐसे होंगे हु आर मेकिंग ए नेम फॉर देमसेल्व्स, और वो होंगे डॉक्टर, लेकिन वो माथे पे लिख करके नहीं चलेंगे मैं दलित हूं, वो लिख करके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं परिश्रम का महत्व क्या होता है। अभी ही आया ना जो क्या कहते हैं UPSC का रिजल्ट, उसमें 400 कुछ जो है जनरल की सीट थी, उसमें 100 कुछ जो है वो SC ST OBC से है, जो रिजर्व कोटा के लोग हैं जिन्होंने जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई किया है। तो है ना भाई, दिमाग वाले लोग हैं, पढ़ लिख रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। अब ये बोल रहा है आदमी कि CEO और सीनियर मैनेजमेंट में आप 500 कंपनियों का नाम, भाई कौन इतना खलियर है जो 500 कंपनी का नाम निकालेगा, फिर उसका CEO का नाम निकालेगा, फिर देखेगा ओहो अब CEO मान लीजिए अजीत भारती लिखा हुआ रहेगा, तो यूपी वाला देखेगा राहुल गांधी कार्यकर्ता, मुझे बोलेगा ये तो वाल्मीकि समुदाय से है, वो बोलेगा नहीं नहीं हमारा एक मिल गया है। कैसे पता लगाओ कौन दलित समुदाय का है? दूसरी बात, CEO या सीनियर मैनेजमेंट जो होता है वो ऐसे ही बन जाता है क्या? तुम जो क्लेम कर रहे हो कि नहीं है, ये एक्चुअल में तुम अपनी पार्टी को ब्लेम कर रहे हो। ये जो बोलता है ना कि एक भी जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो SC ST OBC क्यों नहीं है, 90% होना चाहिए, 10% फलाना ढिमका। भाई तुम्हारे समय में तुमने वो व्यवस्था ही नहीं रखी थी, तो कैसे मतलब अचानक से 58 साल में आदमी जॉइंट सेक्रेटरी बन रहा है, 55 में बन रहा है। मोदी कहाँ था? मोदी तो उसके 40वें साल में आया होगा, 2014 में मोदी आया ना भाई। उससे पहले यदि तुमने उसको इंटर्न के लेवल पे ही प्रमोट नहीं किया है SC ST OBC को, 4 से 14 आपकी सत्ता थी। आपने यदि उन लोगों को प्रमोट किया होता राहुल गांधी जी, तो आज वो सीनियर मैनेजमेंट में होते। अभी से 10 साल बाद जब आप यही भाषण दोगे, तब आप नरेंद्र मोदी को या भाजपा को ब्लेम कर सकते हो कि सीनियर मैनेजमेंट में और CEO जो है, CEO ऐसा थोड़ा है कि मैं स्टूडेंट एट फोटोग्राफी करके और CEO बन गया हूँ। भाई तुम 500 कंपनीज का नाम ले रहे हो, उसमें से कितने होंगे जो 30 साल में CEO बने बैठे होंगे? मोस्टली 45-50 में होंगे जो CEO होंगे। अपवादों को छोड़ दो तो आप, जो मैं 500 लिस्टेड जो कंपनी उसकी बात कर रहा हूँ, तो भाई उसको CEO जो है दलित क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आपने उसको प्रमोट नहीं किया। आप खाली उसको बोलते रहो कि नहीं नहीं हम तुम्हारी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं। तो ये तो अपने आप के लिए जो ब्लेम गेम हो गया। और हाँ, शाम हो गया है, आप लोग घर जाएंगे और स्टॉक का समय हो गया है। भाई ऑल पीपल आर नॉट फॉर्चुनेट टू हैव 8 करोड़ रुपी पोर्टफोलियो। राहुल गांधी जी, जो आपका है, आपका घोषित है उतनी है। आपके पार्टी के जो हैं नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो 2800 करोड़ के मालिक हैं। उनकी वार्षिक आय 700-800 करोड़ है। तो सब उस तरह से नहीं है कि अपना जा कर के बैठ के पहले देखते हैं कि कहाँ पे कितना मतलब आ गया है, हमको पैसा कितना आ गया है ना। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है,
बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। ये मतलब पूरा एकदम दर्शन शास्त्र में पहुंच गए। जो भी अब बोल रहे हैं कि मोदी तो हार चुका है, ये बात ये बेचारा मतलब पिछले 8 साल से हमें बता रहे हैं कि मोदी हार गया, परेशान है। हैव यू नॉट सीन हिम, ही इज इन पैनिक। अरे भाई, तो यार वो आदमी है जो दाढ़ी बढ़ाने को अचीवमेंट मानता है पूरी पार्टी को कि हिंदू धर्म को पढ़ो, शिव को पढ़ो। पढ़ा है मैंने शिव को, मैं हूं नहीं। ये कहाँ से आ रहा है? मतलब कुछ भी रैंडम कीवर्ड्स 4 बोल दे भाई, ऐसे मतलब बढ़िया लगेगा। ये होता है जैसे हम लोग के दोस्त वोस्त जो हुआ करते कॉलेज वॉलेज टाइम में, गांजा पी लेते थे। और गांजा आप जानते हैं कि कैसा मिलता है बाज़ार में, हमने पिया नहीं है, हमें पता है, घोड़े की लीद भी मिला करके दे दी। उसके बाद वो, अब ये सब क्या होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैं जब किरोड़ीमल में पढ़ रहा था, ये 2005 या 6 की बात होगी, हम लोग को कुबला खान करके, सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक पोएम थी कुबला खान, इन ज़नाडू ऐसे करके वो स्टार्ट होता है। वो पोएम एक मतलब आदर्श टाइप के जगह की बात उसमें हो रही थी। उसे जो है अंग्रेजी साहित्य की सबसे अच्छी कविताओं में से एक माना जाता है, परंतु है वो अनफिनिश्ड। अब उसके बारे में बोला जाता है कि वो वीड मार करके, गांजा पी करके उसने कॉलरिज ने लिखना चालू किया, और वो लिख रहा था एक मतलब फैंटेसी लैंड में अपना था, उसका दिमाग एक तारतम्यता बनी हुई थी। अचानक उसके गेट पे किसी ने नॉक किया और उसने पेन रखा, फिर वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा था। अनफिनिश्ड पोएम जो है कुबला खान करके है। अब ये जब, अब इस तरह का ट्रिविया जब आपको सुनाएगा तो क्या होता है कि ऑलरेडी जो गंजेरी छात्राएं हैं, छात्राएं तो बेचारी ऐसे वाली होते हैं, वो इनहेल भी नहीं कर पाते, बट उनको कूल दिखना होता है। अब इसमें कोई फेमिनिज्म मत ले आना, नॉर्मल यही होता है, हमने देखा हुआ है, अनुभव है। लौंडे जो है पूरा ऐसे करके कि एकदम, अरे मतलब यार कॉलरिज गांजा पीता था, मतलब उसको ये नहीं दिख रहा है कि भाई शेक्सपियर नहीं पीता था, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं पीता था, जॉन कीट्स नहीं पीता था, लॉर्ड बायरन नहीं पीता था गांजा, वो लेकिन कॉलरिज को पकड़ा हुआ, नहीं यार गांजा पीता था यार। और फिर वो आपको मतलब वो क्या, वही सिगरेट में अपना टक टक मार के अपना थूक लगा करके ओबीसी पेपर, एक ओबीसी पेपर कौन सा है, ओबीसी पेपर क्या होता है यार, ओसीबी या कुछ होता है, एक वाइट पेपर होता है, ये तो कार्ड है किसी का, ये मत मानेगा पेपर है किसी का, तो ये कार्ड है, ऐसा वाला ना, तो लेके उसको ऐसे करके पूरा फुल वीड क्रशर उसर टाइटेनियम टीपीए सब करके बना रहे एकदम। और उसके बाद वो ट्रांस में जाने की सोच रहा है, जा नहीं पा रहा है, समझे बात। लो लेवल गंजेड़ी जो होते हैं वो इसी तरह का, भाई यार मैं ट्रांस में जा रहा हूँ यार, ओ यार, ओ फक यार। वो बेचारा ऐसा करके माहौल बना रहा है, माहौल बन रहा है। मेन है कि नशा आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करना चाहिए। आप बाहर से सोच रहे हो मेरा न्यूरॉन अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो उसे बैठ करके, हाँ यार अब मैं कविता लिखूंगा। मैं चूंकि अच्छा विद्यार्थी था तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, और मैं कभी इन सब चूतियापों में नहीं रहा कि गांजा पी लिया, दारू पी लिया। बोलता है यार तू सच्ची बता, घर पे भी नहीं पीता है तू हम लोग के साथ नहीं पीना चाहता, तू पीता, फिर इतना अच्छा तुम। हम बोले साले गांजा पीने से
यदि कोई मतलब पोएट हो जाता, हमारे बाबूजी दूसरा रामचरितमानस लिख देते। बहुत पीते थे एक टाइम में गांजा हमारे पिताजी, लेकिन उनको समझ में आया कि बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया। ये मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सारा कुछ जो है त्याग दिया कि नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है। खैर, तो लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी तरह राहुल गांधी को ये कन्फ्यूजन हो गया कि यार मैंने पदयात्रा की है। पदयात्रा ऋषि मुनि करते थे, पदयात्रा जो है हायर मतलब मेंटल स्टेट वाले, उसमें अपना बता रहा है कि ये मैं हूं ही नहीं। वो अपना पूरा हैमलेट खेल रहा है, मैं हूं कि मैं नहीं हूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये पूरा उसके मन में चल रहा। मैंने मार दिया राहुल गांधी को। ये जो आप देख रहे हो ये राहुल गांधी है ही नहीं। वही बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि हार जो है वो मन में होती है। राहुल गांधी जी, आप तो मन में बहुत बार हार गए होंगे फिर, क्योंकि आप फिजिकली भी कई बार हारे, प्रिसाइजली 92 टाइम्स। ये मतलब आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि मन में हारने के बाद क्या होता है, फिर मन के बाहर हारने से क्या होता है। तो राहुल गांधी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गांजा पीते हैं। भाई गांजा चर्सी लोग, इस तरह के लोग पीते हैं जो 5 रुपया 10 रुपया कहीं से हुआ, किसी के घर में जा कर के वो क्या कहते हैं एसी का पाइप चुरा लेंगे, नल खोल करके चुरा लेंगे, गेट अगर खुला रहा। इस तरह के लोग ये सब गांजा उंजा ये सब सूखे नशे करते हैं। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअलिटी पे हाई रहते हैं। उनके आसपास बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश टाइप का, वो जिस तरह की बातें करते हैं ना, उसका एक अपना नशा होता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वही है कि बेचारा मतलब बात हो रही है और राहुल गांधी ट्रांस में वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। बीच में राहुल, या जयराम, डिड यू से समथिंग? बोला या लॉर्ड शिवा एंड ऑल। बोला फिर लगा ली यो। यहाँ पे आके शिव को पढ़िए, हिंदू धर्म को पढ़िए, तब आप जानेंगे मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे हिंदू धर्म को पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। और भी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, मगर ये दो हैं, ये दो मेन चीजें, और फिर 2-3 और चीजें हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है, अमेरिका में रखना चाहता है अमेरिका में रख सकता है। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया उनको, और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करोगे। गया, मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। यह नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे? हमारे बिजनेस जो है 90 लाख करोड़ का बनाएंगे। आपके बाबूजी फैक्ट्री खोल के गए थे ना, आपकी माता जी के टाइम में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में, आपने तो हर घर में, मतलब बहुत लोग को नहीं पता है, ये रोड का माइक जो है ये मैंने खुद घर में बैठ के बनाया है। सोल्डरिंग आयरन लेके, प्लास्टिक केसिंग लेके। ये मनमोहन सिंह का आया था हर घर रोजगार योजना, उसी में ये बनाया है। ये रिमोट, ये बैटरी पैक, ये SSD सब हम लोग ने घर में बनाई। इतना फैक्ट्री बना दिए थे। आत्मनिर्भर भारत बहुत पहले हो गया था। ये मोदी जी क्या लाएंगे? ये सब मनमोहन सिंह ने ये सब कर दिया था। कोई भी चीज इंपोर्ट होता ही नहीं था। ना अगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर इंपोर्ट होता था, ना हॉविट्जर का तोप इंपोर्ट होता था, ना मिराज, ना सुखोई, कुछ कभी इंपोर्ट हुआ ही नहीं। वो तो हम लोग दुनिया को धोखा देने के लिए अपना इंजन बनाया, नेहरू जी ने डिजाइन किया था, और उसमें लिख देते थे SU-30, MiG-21, कि लोग को लगा रहे मिग है, वो रडार अपना उस हिसाब सेट कर रहा है, यहाँ से हम उड़ा रहे हैं कुछ और ही, नेहरू 21 चल रहा है ना।
एडमिना 30 चल रहा है, इस टाइप का, मतलब जो भी है आप श्रद्धांजलि देते हो किसी का जेट इंजन बढ़िया हो, एकदम पूरा धधकता हुआ गर्मी वाला हो, होता है ना, थ्रस्ट चाहिए प्रॉपर, तो आप नाम जो है वही मिग और सुखोई टाइप का जो है, अब सागवान रख दो, ये सब क्या है, सुखोई शीशम 31 इस टाइप का जो भी है नाम, तो वो पूरा डिजाइन करके हम लोग पेंट करके ना छुपाओ, धोखा देना है एनिमीज को। हर घर में जेट इंजन बन रहे थे मित्रों, फिर मोदी आए बोले कि नहीं सब नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर भारत होगा ये करके, है ना। मतलब क्या दिया है मोदी ने, 9 लाख करोड़ हम, मतलब आप सोचिए 45 लाख करोड़ का बजट होता है भारत का, इस बार हो सकता है 47-48 लाख करोड़ का हो सेंट्रल बजट, उसके बाद हर स्टेट का अपना कुछ ना कुछ होता है, और भारत यदि 9 लाख करोड़ का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज़ हम नहीं बनाते हैं या हमसे अच्छा कहीं बाहर बनता है, वो खरीदना कौन सी बड़ी बात होगी भाई। कौन सा देश आयात नहीं करता जो चीज़ें वो नहीं बनाता है स्वयं। राहुल गांधी के हिसाब से फिर तो पूरा मिडिल ईस्ट नेशन जो है, जो हमसे चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, ये सब लेते हैं, वो तो भूखे मर जाए कि उनके देशवासी बोलेंगे तुम इंडिया से लेगा, ईरान वाले को तुम बासमती इंडिया से लोगे, बोले नहीं 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 नहीं, राहुल जी बोले हैं बालू खा के रहेंगे, बासमती नहीं लेंगे। फोन यदि वो अच्छा बना रहे हैं और हमने अभी बनाना आरंभ भी किया, तो क्या बंद कर दें। फिर इसने आरंभ में डेटा के ऊपर, डेटा पे तो इतना इसको लग रहा है कि लोग जो है ना, डेटा बोलूंगा चीन अमेरिका सारा डेटा बेच दिया। भारत के लोग को तुम डेटा की प्राइवेसी और ये समझाना चाहते हो राहुल गांधी, भारत के लोगों को। वैसे 2012 कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है कि नहीं, उसमें किसका डेटा कहाँ बेच रहे थे आप लोग। 42 जो कंपनियां भारत में थी चीनी, 42 ऐप्स, और उससे पहले बहुत ज़्यादा ऐप, कितने को आप लोगों ने बैन किया था। जो रात में फ़ोन रखा हुआ और चीन को डेटा पिंग कर रहा है हमारे फ़ोन में, जो भी है की स्ट्रोक, क्रेडिट कार्ड डेटा, हमारे पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, सब कुछ उसके सर्वर पे जा रहा है। आपने रोका कभी? आपकी पार्टी ने, आपने तो चीन के साथ MOU साइन किया था, आज अचानक से मतलब चीन पे इतना बिफरे बैठे कि चीन है और अमेरिका के पास डेटा चला गया। तो यहाँ आदमी टट्टी करते हुए फोटो दे रहा है, ले ले अमेरिका वैसा डेटा, ले जाए डेटा वैसा अमेरिका। मतलब ठीक है कि डेटा बहुत बड़ा एसेट है, पर जिस ट्रिवियलाइजेशन के साथ और जिस परवर्जन के साथ इसको मार्केट करने की बात हो रही है ना राहुल गांधी के द्वारा, क्या डेटा हमारा बेच दिया, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो जैसे चाहे यूज करेगा। ये कब बिका ये डेटा एग्जैक्टली, ये राहुल जी कब बिका? राहुल गांधी बस अभी ये पकड़ा हुआ, ये 6ठी 7वीं बार या हो सकता है 10वीं 15वीं बार ये डेटा के बारे में बोला है पिछले कुछ समय में, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला। किसानों के बारे में अभी नहीं बोल पा रहा है, अभी डेटा फोकस्ड है कि मोदी ने क्या दिया, बेच दिया जी 9 लाख करोड़ का बिजनेस। मतलब हम विदेशों के साथ, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवसाय ना करें, राहुल गांधी का एग्जैक्टली कहना है। फिर कह रहा था ट्रेड डील भी होना चाहिए। अबे ट्रेड डील क्यों करना है हमें? ट्रेड डील मतलब आप कुछ खरीद रहे हो, आप कुछ बेच रहे हो, तो राहुल गांधी के हिसाब से हमें कुछ खरीदना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के लोग क्या बनाएंगे, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए। तो अमेरिका क्यों देगा तुमको, मतलब वो क्यों कुछ इधर जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहेगा, वो भी कहेगा कि हम भी बनाएंगे। वो तुमसे कुछ क्यों खरीदेगा? उसके यहाँ तुम्हारे जैसे लोग होंगे, डेमोक्रेट बोलेंगे कि नहीं इंडिया से क्यों लेना, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। जो चीज़ उपज ही नहीं रहा है, जो चीज़ वहाँ बन ही नहीं रहा है, आप पूछते रहो कि नहीं यहाँ बनवाना चाहिए, रॉ मटेरियल है ही नहीं लेकिन नहीं बनाओ। राहुल गांधी का ये है कहना।